लास्ट लेक्चर हम लोग ऑप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किए थे और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में टर्म आता है रे। तो व्हाट इज रे? रे क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट कॉल्ड क्या? रे। द स्ट्रेट लाइन path of light called ray। ओके, तो हम जानते हैं होमोजेनियस मीडियम में जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जब ट्रेवल करेगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे? एक रे के माध्यम से। अगर हम इसका सिंबल की बात करें तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये क्या हो गया? लाइट रेज, जिसमें कि एरो मार्क इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है ये इंडिकेट करेगा क्या? एरो मार्क। इसके बाद अगर हम बीम की बात करें तो बीम क्या होता है? द ग्रुप ऑफ रे कॉल्ड क्या? बीम। बीम के टाइप्स, तीन टाइप्स के होते हैं। डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या होगा? डाइवर्जिंग बीम होगा कि लाइट रेज एक पॉइंट से इमिट करते जाता है, डाइवर्ज होते जाता है, फैलते जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाइवर्जिंग बीम। जैसे कि इस टाइप से ये जो लाइट रेज है ये इस पॉइंट से क्या हो रहा है? इमिट कर रहा है और डाइवर्ज होते जा रहा है। कन्वर्जिंग बीम क्या हो जाएगा कि यदि लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर मीट करता है तो वो हो जाएगा हमारा कन्वर्जिंग बीम। जैसे ये हो गया हमारा क्या? कन्वर्जिंग बीम। ठीक। पैरेलल बीम क्या हो जाएगा? पैरेलल बीम हो जाएगा इफ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन दीज आर कॉल्ड क्या? पैरेलल बीम। ओके, इसके बाद छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको समझना है, ध्यान रखना है, इसे बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट से हमको लाइट मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि द ऑब्जेक्ट which gives us light। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमको लाइट देगा वो क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट तीन टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है थर्मल सोर्स। सेकेंड हो जाएगा हमारा गैस डिस्चार्ज सोर्स। ओके, एंड लास्ट लुमिनेसेंट सोर्स। देखिए, इसको अच्छे से समझना है। थर्मल सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा कि हीट के वजह से जो हमको लाइट मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो फिलामेंट मेटल के बनते हैं, ठीक है, टंगस्टन के बनते हैं। तो हीट के वजह से वो जो टंगस्टन होता है वो ग्लो करने लगता है, लाइट इमिट करने लगता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है इसको आगे हम सीखते हैं।
तो थर्मल सोर्स, तो ड्यू टू हीट जो हमको लाइट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, थर्मल सोर्स ऑफ लाइट। गैस डिस्चार्ज सोर्स क्या हो गया कि अगर हम किसी गैस को, ठीक है, जनरली नोबल गैस होता है, उसको हम लो प्रेशर पर डिस्चार्ज करें, ठीक है, तो यानी कि दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके हम अगर गैस पार्टिकल्स को डिस्चार्ज करें, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा काफ़ी स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, और इस कंडीशन में जो हमें लाइट मिलेगी वो कहलाएगा, वो होगा किसके, तो गैस डिस्चार्ज सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। ओके, तो ड्यू टू, इसमें लिखते हैं कि ड्यू टू हाईली एक्सेलरेटेड गैस चार्ज पार्टिकल, जो हमें लाइट मिलता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गैस डिस्चार्ज सोर्स ऑफ लाइट। लुमिनेसेंट सोर्स क्या हो जाएगा, लुमिनेसेंट सोर्स हो जाएगा कि ड्यू टू बर्न, जलने के वजह से जो हमें लाइट मिलता है वो क्या कहलाएगा, लुमिनेसेंट सोर्स ऑफ लाइट। ड्यू टू बर्न जो हमें लाइट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, लुमिनेसेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट पे। फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट जनरली एक मिनट, ये जो सोर्स ऑफ लाइट में ये जितने भी टाइप्स हैं, ये या तो क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, या नहीं तो आर्टिफिशियल। तो इसी चीज को हम थोड़ा लिख देते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट आर जनरली टू टाइप्स। देखिए, ये जो है ड्यू टू वर्क फंक्शन टाइप्स को इंडिकेट किए हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में आता है नेचुरल सोर्स, ठीक, नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे हमारा सन हो गया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, स्टार्स हो गए, स्टार्स नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अगर हम फायर फ्लाई की बात करें, जुगनू जिसे कहते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। जेली फिश हो गया, जेलीफिश हो गया। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स की बात करते हैं, तो एक आता है बायोलुमिनेशंस। बायोलुमिनेशंस लाइक प्लांट्स, ये जो होते हैं इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से ये ग्लो करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल, जिसे हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में क्या आ जाएगा, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, लैंप, ट्यूबलाइट एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक। फायर में से हम जला के, जैसे कि कैंडल में होता है, फायर की वजह से क्या होता है,
आर्टिफिशियल सोर्स, सॉरी, लाइट इमिट होता है। ओके, तो दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन यहाँ पर बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट, थर्मल सोर्स, गैस डिस्चार्ज सोर्स और लुमिनेसेंट सोर्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट किस किस तरह से लाइट इमिट करता है वो क्लासिफाई इसमें किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज के डिफिनेशन को देखें तो कुछ नेचुरल होते हैं इसमें और कुछ क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट की। आसान है, समझना है और स्किप नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं, अब ये नहीं लगे कि जानते ही हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट में दो टाइप के होते हैं। एक होता है लुमिनस, लुमिनस होता है जिसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट which emits their own light, यानी कि खुद का लाइट अगर हाँ इमिट करता है तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो सन हो गया हमारा, ठीक है, स्टार्स हो गए, नहीं, फायरफ्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लैंप हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लुमिनस। देखिए यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल में सन स्टार्स है, आर्टिफिशियल में बल्ब कैंडल है। यहाँ पर लुमिनस में हमने सन स्टार्स को भी रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, इन सबको भी रखा है। देखिए ये जो होता है लाइट इमिट करता है, लैंप के जलने से ही लाइट इमिट होता है, लैंप से लाइट आता है, बल्ब को जलाएंगे तो लाइट इसमें निकलेगा। ठीक, तो ये खुद से लाइट इमिट करते हैं, इसके वजह से ये क्या कहलाएंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस दोनों में। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस क्या हो गया, जो खुद से लाइट इमिट नहीं करता है। द ऑब्जेक्ट which do not emit their own light, उसके पास खुद का ही लाइट नहीं होता है। ठीक है, but becomes visible, फिर भी हमें दिखता है, due to reflection of light falling on them। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसके पास खुद का तो लाइट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है कि जब अदर सोर्स से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक आती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मिलेस करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, आसान है, समझ सकते हैं, और इसको बार बार पढ़ते रहना ताकि भूले नहीं। ठीक है, इसको बार बार पढ़ते रहना है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मून हो गया हमारा, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, सनलाइट के वजह से ये ग्लो करता है। चेयर, बुक्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इजी है, सिंपल। नॉन लुमिनस हो गया। इसके बाद जो है
हम देखते हैं कि आखिर मून ग्लो कैसे करता है। तो हम जानते हैं क्या कि सनलाइट जब मून के सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करता है, अर्थ की ओर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से हमें वो दिखता है ब्राइट। जैसे इस तरह से एक डायग्राम से समझ लेते हैं, इजी है। जैसे ये सन है, ओके, ये हो गया हमारा अर्थ, ये अर्थ हो गया। तो जो सन के फेस की ओर होगा अर्थ का सरफेस, तो उस साइड डे हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, ओके। अगर मून यहां हो, ठीक, तो यहां से लाइट क्या होगा, इस पे फॉल करेगा, इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और नाइट के टाइम में हमें ये मून चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये हमारा क्या है, सनलाइट। अब जो कि मून से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इस लाइट को हम लोग बोल देते हैं मून लाइट, मून लाइट, ठीक। इसके बाद बात करते हैं मीडियम की। मीडियम यानी कि जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उसे मीडियम कहते हैं। हम लोग रहते हैं जहाँ अर्थ सरफेस पे लोग सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो मीडियम है एटमॉस्फेयर यानी कि एयर है। उसी तरह से मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम के 3 टाइप्स, कौन कौन से। एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओके। एक होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, और लास्ट क्या होता है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि लाइट कैन पास थ्रू इट, लाइट कैन पास थ्रू इट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा एयर हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक, आर पार देख सकते हैं। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ज़्यादा भास्ट भी नहीं जाना है, सिंपल रहेगा, ठीक। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया कि लाइट कैन पास पार्शियली यानी कि टोटली नहीं, पार्शियली थ्रू इट, थ्रू इट, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्क्रैच, ग्लास, ओके, कलर्ड, वाटर, ओके, ऑयल, पेपर, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट। पार्शियली लाइट पास करता है, टोटली पास नहीं कर पाता, ठीक है। ओपेक क्या हो जाएगा, ओपेक जिससे लाइट पास नहीं कर सकता, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन, वुड, ठीक है, पेपर शीट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ओपेक हो जाएंगे।
तो जो ओपेक मीडियम होता है, ओपेक मीडियम होता है, उससे जब उस पर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, लाइट उससे होकर पार नहीं करता है, तो बनता क्या है, शैडो। क्या बनता है, शैडो बनता है। तो हम थोड़ा सा शैडो को देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप, कितने टाइप्स के शैडो होते हैं, कैसा कैसा शैडो बनता है। शैडो, शैडो क्या होता है कि व्हेन लाइट रेज falls on opaque material, then there is no light passes through it. In this case, a dark region, in this case a dark region form behind that object, which is called shadow. ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, यहाँ पर कोई लाइट है, तो लाइट यहाँ से तो चारों तरफ जाएगी लाइट है, ठीक है। लेकिन इस रीजन से इस रीजन के बीच इधर कोई लाइट नहीं जाएगा। तो यहाँ अगर हम एक स्क्रीन बनाए तो यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होगा जो कि क्या हो जाएगा, डार्क होगा। इसी को क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का शैडो बोलेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कि कितने तरह के ऑब्जेक्ट का शैडो किस तरह से बनता है। अगर हम शैडो की बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है कि फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट देयर इज नो शैडो फॉर। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कोई शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। और इस साइड हम एक स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, स्क्रीन कोई पर्दा टाइप का हो सकता है, वॉल हो सकता है, कोई भी टाइप का स्क्रीन है। यहाँ पर कोई लाइट सोर्स, ठीक, लाइट सोर्स है, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, लाइट को फैलाएगा। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका जो डायमेंशन है ये लगभग क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो लाइट है ये आराम से हर जगह, यानी कि ऐसा कोई जगह नहीं होगा इस स्क्रीन पर जहां की इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के वजह से कोई भी लाइट वहां नहीं पहुंचे। ठीक है,
जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को छोड़कर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के वजह से भी क्या होगा, उस वजह से शैडो का फॉर्मेशन होगा। 2 मिनट उसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कोई डिस्क टाइप का, ठीक, जैसे कि ये डिस्क टाइप का हो गया। यहां पर क्या है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। और इस जगह हम एक स्क्रीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये ओके स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई। अगर यहां से लाइट ट्रैवल करेगी तो इसके ये जो लास्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, यहां से यहां तक में हमारा लाइट आ जाए। इसके बाद आराम से लाइट आएगा, इधर मिलेगा लाइट, इधर भी मिलेगा लाइट, इधर तो जाएगा ही, ओके। लेकिन अगर हम इस स्क्रीन को देखें तो इस पोर्शन से नीचे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराने का कोशिश करते हैं तो ये क्या कर लेगा, ये जो डिस्क है ये इसको रोक लेगा, ठीक। इस रीजन के ऊपर भी कोई लाइट नहीं मिलेगा। तो चूंकि यहां पर इस रीजन में कोई लाइट नहीं आ रहा है तो इस जगह क्या हो जाएगा हमारा, इस जगह हमारा हो जाएगा शैडो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शैडो हो जाएगा। अब कोई लाइट रे इस जगह नहीं आ रहा है तो ये जो शैडो होगा हमारा डार्क होगा, डार्क शैडो होगा। और इसी डार्क शैडो को अम्ब्रा बोलते हैं, ओके, अम्ब्रा बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, हमने अभी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के वजह से देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कैसा बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जैसे ट्यूब लाइट होता है, ठीक। तो ट्यूब लाइट के वजह से शैडो का फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, उसके बाद इवेंट्स ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, ठीक। थैंक यू।